परीक्षित से रहा नहीं गया और हाथ जोड़ के बोले, महाराज, एक पत्नी के मारे सुबह से शाम तक भागा भागा ये संसारी जीव घूमता है, और जब देखो जब देवी जी का माथा ही गर्म बना रहता है। और भगवान की तो इतनी सारी रानी पटरानियां थी, तो आए दिन कोई ना कोई रूठती रहती होगी। द्वारकाधीश प्रभु तो बड़े परेशान रहते होंगे। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, कृष्ण चरित्र की बस यही विशेषता है। कृष्ण अवतार में जितना भगवान के जीवन में संघर्ष रहा है, उतना और किसी अवतार में भगवान को नहीं रहा। पर जितने प्रसन्न भगवान कृष्ण अवतार में रहे, और किसी अवतार में भगवान कभी नहीं रहे। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, आए दिन कोई ना कोई रानी पटरानी रूठती रहती, और भगवान को प्रत्येक रानी को मनाने में बड़ा सुख मिलता है। पर जब से भगवान का विवाह रुक्मिणी जी के साथ में हुआ है, तब से आज तक रुक्मिणी कभी भगवान से रूठी नहीं। तब एक दिन भगवान मन में विचार करते हैं कि मैं देखना चाहता हूं कि मेरी रुक्मिणी जब मुझ पर क्रोध करेंगी तो आखिर इनकी लाल लाल आंखें कैसी लगेंगी, कैसा इनका भगुटी तट तनेगा। देखो एक बात बतावे, पति पत्नी में थोड़ी बहुत तो खटपट होनी चाहिए, उससे प्रेम बढ़ता है। और बिल्कुल भी ना होती हो तो आज से घर पे जाके शुरू कर दे। पर होनी कितनी चाहिए वो जरा द्वारकाधीश से सीख करके जाइए। भगवान ने विचार किया कि जरा रुक्मिणी को छेड़ें, तो आज भगवान रुक्मिणी के भवन में एकदम गंभीर मुद्रा में जाके बैठ गए। रुक्मिणी ने आज से पहले भगवान को इतना गंभीर कभी नहीं देखा। हाथ जोड़ के रुक्मिणी जी कहती हैं, प्रभु, आज कुछ आप ज्यादा परेशान लग रहे, आपकी परेशानी का मैं कारण जान सकती हूं क्या? भगवान एकदम गंभीर बन के कहते हैं, अरे देवी, एक बात बताओ, तुमने मुझसे विवाह क्यों किया है? रुक्मिणी तो होश खोने लगी, कहीं मुझसे विवाह करके मेरे प्रभु पश्चाताप तो नहीं कर रहे? और ये बात भगवान कब कह रहे हैं? जब 10 बच्चों के पिताजी बन चुके हैं। बोलो राधे 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 राधे। आजकल की कोई होती तो इनके पिताजी तक को सुना देती कि अब बुढ़ापे में होश आया। देवी रुक्मिणी कुछ नहीं बोली। भगवान कहते हैं, हरी देवी, तुम सोचो कि हम तुम्हारे पराक्रम पर रीझ करके तुम्हारे साथ चली आई, तो आपने सुना होगा कि अपने राम इतने बड़े बलशाली हैं कि शत्रु भारी पड़ जाए तो छोड़ मैदान भाग जाते। अरे कुल खानदान तो कम से कम देखा होता, तो कुल खानदान तो हमारा इतना अच्छा है कि माता पिता ही कन्फर्म नहीं। कोई देवकी वसुदेव का कहता है तो कोई नंद यशोदा का कहता है। आप कहें कि कन्या तो पराया धन होती है, जहां माता पिता उसको भेज देते हैं उसको जाना ही पड़ता। तो देवी, तुम्हारा विवाह तो शिशुपाल के साथ में किया था तुम्हारे भैया रुक्मी ने, फिर तुम तो स्वेच्छा से हमारे साथ में आई हो। भगवान छेड़ते भी जाते हैं और रुक्मिणी की तरफ देखते भी जाते हैं, क्रोध आया भी कि नहीं। अंत में भगवान बोले, देवी, हम तो कहते हैं कि अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम चाहो तो आज भी हम तुम्हारा विवाह शिशुपाल के साथ में करा सकते। इतना कहते तो रुक्मिणी के पूरे होश उड़ गए और मूर्छित होकर के पर्यंक से नीचे गिरने लगी।
तो तुरंत भगवान ने चतुर्भुज रूप लेकर के 2 कर कमलों पर रुक्मिणी को थाम लिया। पर्यंका दबरुयासु तामुत्थाप चतुर्भुजा। एक कर कमल से मेरे गोविंद पंखा झलने लगे, एक कर कमल से रुक्मिणी को जल सिंचन करने लगे। थोड़ी देर के बाद में देवी रुक्मिणी जब होश में आई तो भगवान मुस्कुरा के कहते हैं, अरे देवी अयम ही परमो लाभो ग्रहेषु ग्रह में देना। संसार में और तो अनेक क्लेश हैं, सुबह से शाम तक गृहस्थ में परेशानियां ही परेशानियां हैं। बस एकमात्र यही तो सुख है कि सुबह से शाम तक का हारा थका व्यक्ति शाम को अपनी भामनी से मीठी मीठी बातें करके दिन भर की सारे टेंशन भूल जाता है। आज पहली बार तो जीवन में मैंने आपसे परिहास किया और आप इतना बुरा मान गई कि होश ही खो बैठी। तब देवी रुक्मिणी को विश्वास हुआ कि मेरे प्रभु तो मुझसे परिहास कर रहे थे। तब एक एक प्रश्न का भगवान को ऐसा उत्तर दिया देवी रुक्मिणी ने कि भगवान तो हतप्रभ रह गए। रुक्मिणी कहती है, प्रभु आपने कहा है कि मेरे माता पिता ही कन्फर्म नहीं है। भगवान बोले, तो आप भी यही मानती हो क्या? रुक्मिणी कहती है, बिल्कुल ठीक कहा प्रभु आपने। सच्ची बात तो ये है कि सारे जगत के माता पिता तो आप ही बने बैठे हैं। तुम्हें हो माता चा पिता तुम्हें हो, तो फिर किसकी हिम्मत है जो आपका माता पिता बन सके? आपने कहा है मेरे अंदर कोई गुण नहीं है। भगवान बोले, तो क्या सही है? रुक्मिणी बोली, बिल्कुल सच कहा प्रभु आप। संसार को बांधने वाले 3 ही गुण हैं, सत्य रज तम, और आप इन तीनों गुणों से परे हैं। इसलिए भक्त आपको त्रिगुणातीत कहते हैं, और आपके अंदर कोई गुण नहीं है, इसलिए तो भक्त लोग आपको निर्गुण कहते हैं। एक एक प्रश्न का बड़ा अद्भुत उत्तर रुक्मिणी जी ने दिया। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित भगवान कभी भी मुंह लटका के नहीं बैठते, हास्य परिहास करते हुए अपनी भामनियों के साथ में रहते हैं।